हरदा जिले में शासन द्वारा गरीबों को पट्टे वितरित किए गए थे। अब पट्टे की भूमि विवाद वाले बहुचर्चित मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में गीताबाई का कहना है कि उसको सरकार से मिली पट्टे की जमीन को उसके लड़के आनंद राम ने कैलाश जाट को फर्जी तरीके से बेच दी है। मगर इस मामले में जमीन खरीदार पूजा जाट का कहना है कि उक्त जमीन राजस्व अभिलेखों में मेरे नाम में दर्ज है और गीताबाई ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। पूजा जाट के अनुसार उक्त जमीन मामले में हुई जांच में गीताबाई को कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी है, जिसके बाद आयुक्त नर्मदापुरम ने पूजा जाट के हक में फैसला लिया है। उसमें अभी जो प्रारंभिक जांच चल रही है उसमें जो पूजा जाट आवेदिका ने एक आवेदन लगाया था हमारे यहाँ पे कि उसको एक ज़मीन है अजनी में, तो उसमें उसकी 5 एकड़ उसके नाम से दर्ज है। उसमें कोई अनाधिकृत रूप से किसी के द्वारा कब्जा किया जाकर बुनी की जा रही है। तो मौके पर हम उस दिन पहुँचे थे, जिससे हमको खबर भी प्राप्त हुई थी और आवेदन मिला था। तो वहाँ देखा तो एक अनुसूचित जाति वर्ग की एक नाम तो मेरे को एक में ध्यान नहीं है, थोड़ा सा गीताबाई या कुछ है, कोई शिवराम करके कोई हैं, वो मौके पे काबिज थे और उनके द्वारा फसल बोने के लिए काम किया जा रहा था। तो मैंने जानकारी ली, उनके द्वारा बताया गया कि श्रीमान ये तो हमारे बड़े भाई श्री राम के नाम की ज़मीन थी और उसको वो ये शासकीय पट्टे के रूप में मिली थी और वो फौत होने के बाद बोले 20-25 साल तक उनके बच्चे आनंद करके लड़का, उसका नाम चलता रहा वसीयत के आधार पे। तो वो प्रकरण वगैरह में उसी बीच में ये 2020 में वो आनंद ने ज़मीन का विक्रय कर दिया। जमीन विधिवत हमारे नाम आने के बावजूद हमें कब्जा नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे कागज होने के बाद हम खेती नहीं कर पा रहे। अगर किसी के नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद, कागज होने के बाद में वो खेती नहीं कर पाएगा तो वो प्रशासन पर ही उंगली उठाएगा। हमें समाधान मिलना चाहिए, ना कि हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो जमीन खरीदी वो जमीन पट्टे की जमीन है? जी नहीं, बिल्कुल पट्टे की जमीन नहीं है, उसका भूमि स्वामी है, नाम है आनंद राम करोड़े जी। बिल्कुल उनके नाम पे जमीन थी, उनके नाम से हमारे नाम पे आ गई है। कितना समय हो गया आपको जमीन खरीदे? 1 साल हो गया था। 8/4/2021 को हमने ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद में हम कृषि कार्य करने लग गए। उसके बाद में अगर कोई आपत्ति जताएगा तो क्या बोलेंगे? प्रशासन की या तो लापरवाही जी। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, ना तो थाने में सुनवाई हो रही है, ना ही कलेक्टर महोदय हमारी सुनवाई करे, तो जो लोग शासन में बैठे हैं, जो प्रशासन ही है, तो आप कार्रवाई कीजिए, मुझे कब्जा दिलवाइए मेरी ज़मीन। वो महिला ने आरोप भी लगाया कि आप लोग के परिवार द्वारा जो है गोली वोली भी वहाँ चलाई गई थी। तो इसकी आप सीबीआई जांच करवा लीजिए। बिल्कुल, मैं तो बोलना चाहूँगी कि आप सीबीआई जांच करवाइए। पूजा जाट को मैंने ज़मीन बेची है। वो ज़मीन मेरे बड़े पापा जी की थी। उनने मुझे वसीयतनामे के द्वारा मेरे नाम पे करके गए थे और मैं उनके गोदी गया था, तो वो ज़मीन मेरी थी, तो मैंने उसको बेच दी। कितनी ज़मीन थी वो? 4 एकड़ 40 में। अच्छा, वो कब नाम पे हुई थी आपके वसीयत में जो आई थी? वो वसीयत में 2007 में हुई थी मेरे नाम पे। बताया जा रहा है कि वो पट्टे की भूमि थी क्या? नहीं, वो भूमि स्वामी थी। भूमि स्वामी थी। अच्छा, आपने उसमें खेती की? हाँ, खेती की। मैं 15 साल से खेती कर रहा था। अच्छा, आपने पूजा जी पटेल को कब बेची ये ज़मीन? वो मैंने 2021 में बेची। अच्छा, इसमें जो राशि थी जो आपने ज़मीन बेची, जो राशि आपको मिल गई है? हाँ, पूरी राशि मुझे मिल चुकी है। लगभग कितनी राशि थी वो जो? वो लगभग राशि 20,01,500 रुपये। क्या किया आपने उस राशि का? वो राशि को मैंने हरदा शिफ्ट हुआ, हरदा आके प्लाट लिया। मैंने प्लाट लेके मकान बना लिया है वो राशि को। क्या हुआ था आपके साथ? जमीन विवाद क्या है आपका? जमीन पे कब्जे खेती करने गए थे, चारा सोयाबीन बोई हमने। कहाँ पर आप निवास कहाँ करते हैं आपका? अजनई। अजनई में। जमीन कहाँ है आपकी? बमनई में। बमनई में जमीन है। कौन, क्या विवाद चल रहा है? किसने छीनी आपसे जमीन? कैलाश ने। पूरा नाम बताइए उनका। कैलाश जाट बाबूलाल। कैसे छीनी, किस प्रकार से छीनी? वो हमारे लड़के ने बेच दी, हमको मालूम नहीं। फरेबी करके उन्हें लिखा पढ़ी करवा ली।